नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम फिक्स करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट का इशू, जो कि कमांड प्रॉम्प्ट कभी कभी विंडोज 10, विंडोज 11, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों पे भी ओपन नहीं होती है। तो उसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो डॉस होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वो यहाँ पे टास्क बार में रहता है बट ओपन नहीं होता है। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है टास्क बार में। यहाँ पे टास्क बार में आने के बाद में यहाँ पे आप देखिए ऐप्स में विंडोज कमांड प्रोसेसर शो होगा। इस पे राइट क्लिक करिए और इसे एंड टास्क कर दीजिए, जिससे कि आपका जो टास्क है वो बंद हो जाएगा और सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। और रिस्टार्ट होने के बाद में एक बार चेक कीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये थी हमारी पहली स्टेप। एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। पहली स्टेप्स हमारी हो गई। उसके बाद में आपको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए डिसेबल करना है आपका एंटीवायरस। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके सिस्टम में कौन सा एंटीवायरस है, उसे 10-15 मिनट के लिए बंद करके देखिए आपका ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये फिक्स होता है या नहीं होता है। यहाँ पे हमारी दूसरी स्टेप भी हो गई। उसके बाद में मॉडिफाई करना है आपको एनवायरनमेंट पाथ। ये किस तरह से करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये जो थर्ड स्टेप है इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, बारीक से देखिएगा। अगर इसमें से कुछ भी मिस्टेक हो गया तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। इसको मिनिमाइज करिए। अब क्या करिए, आपके विंडोज सी ड्राइव होता है कंप्यूटर पे, वहां पे जाइए। तो हम सी ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ पे आप विंडोज सी ड्राइव पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और यहाँ पे आप विंडोज में आइए। विंडोज में आपको यहाँ पे एक फोल्डर सर्च करना है सिसवाव। यहाँ पे देखिए ये सिसवाव 64 है, इसको क्लिक करिए। ये ओपन होगा, एक्सपांड होगा और ये इसका जो पाथ है // विंडोज // 64, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। इस तरह से कॉपी हो गया। अब यहाँ से इसको क्लोज कर। अब ये जो पाथ है आपका कॉपी हो गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको मॉडिफाई करना है पाथ को। यहाँ पे आपको ये जो पाथ मैंने कॉपी कर रखा है इसको मॉडिफाई करेंगे कैसे, देखिए। अब यहाँ पे टाइप टू सर्च में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर यू अकाउंट, ये ऑप्शन आएगा, या एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल आएगा। इसे कर दीजिए ओपन। ओपन होने के बाद में आपके सामने यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टी शो होगी। एनवायरमेंट वेरिएबल में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में 2 एनवायरमेंट आएंगे, एक यूजर और दूसरा रहेगा सिस्टम। आप यूजर वेरिएबल के साथ में जाना पसंद करेंगे तो यूजर वेरिएबल के साथ में जाए, नहीं तो सिस्टम वेरिएबल में आप काम कर सकते हैं। दोनों में सेम सेटिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे मैं यूजर वेरिएबल के साथ में जाता हूँ, पाथ पे क्लिक करता हूँ। पाथ को सिलेक्ट करिए, एडिट बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इतने सारे ऑप्शंस हो गए। किसी भी ऑप्शन को मत छेड़िए, सिंपल आप न्यू बटन पे क्लिक करिए। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था पाथ, इसको कर दीजिए पेस्ट और यहाँ से कर दीजिए ओके। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो सिस्टम का पाथ है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं कर देता हूँ इसको ओके, और यहाँ पे भी ओके ओके। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करके देख लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में आपको फोर्थ स्टेप करना है पावरशेल से। यहाँ पे टाइप टू सर्च में क्लिक करिए और लिखिए पावरशेल, और यहाँ से आप इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करिए। ध्यान दीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करता हूँ। आपके सामने एक यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, उसे आप यस कर दीजिए और इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। और यहाँ पे लिखिए sfc/scan now, ये कमांड लिखिए और एंटर प्रेस करिए। आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये जो सिस्टम है स्कैन करना लग जाएगा, और इसका वेरिफिकेशन होने दीजिए। इसको समय लग सकता है, आपके हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी के ऊपर है ये सब। तो यहाँ पे एक बार ये कंप्लीट हो जाने के बाद में 100% कंप्लीट हो जाने के बाद में सिस्टम को रिस्टार्ट करके देखिए आपका जो टॉस का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे 5वें स्टेप पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। एटलीस्ट चौथी और 5वीं इसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे शॉर्टकट बटन पे क्लिक करिए। शॉर्टकट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखिए cmd.exe और यहाँ पे नेक्स्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे आप नाम दे दीजिए cmd और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे cmd स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए ओपन होता है, बट ये एडमिन लेवल ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको एडमिन लेवल से ओपन करना है तो इसको कॉपी करिए और यहाँ से इसे पेस्ट कर दीजिए यहीं पे। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब इसको रीनेम करिए और यहाँ पे लिखिए cmd एडमिन। लिखने के बाद में राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, एडवांस में जाइए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए ओके।
ओके, बस अब इसको ओपन करिए। ये देखिए यूजर अकाउंट कंट्रोल का मैसेज आएगा, यस करिए तो ये एडमिन लेवल से ओपन हो गया। यहाँ पे ऊपर पे देखिए एडमिन आ गया है। अब इसे क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से आपने 5 स्टेप देखे और आपका जो भी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके लिए कौन से स्टेप यूजफुल रही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।